सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कमांडर, हमें शहजादे के दस्तखत के साथ एक तहरीरी मुआहिदा दिखाएं, फिर इजलास में बैठेंगे हम। घर की अलमारी में इत्र मौजूद है, उसकी खुशबू मैक्टल को सुंघाओ। इमरो के खास आदमियों को जेल से अगवा कर लिया है। फनित्सा, पेतर और जिंदानचे बड़े पैमाने पर इजलास मुनक्किद होगा। दहशत गर्दों की एक अहम कार्रवाई पर फैसला होगा। तो ये सब झूठ था जिया सामी, मैं तुम्हें और शहजादे को खत्म कर दूंगा। आगे चलो, हम जा रहे हैं। सूरज के मुखालिफ कुछ भी मत बोलना। आपने गुस्ताव को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो गद्दार है। मुझे हुक्म दिया गया था। आसिफ, जाओ इन आदमियों को ले जाओ, हम साथ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? पाए तख्त। नहीं, तुम्हें यहाँ रहकर दहशतगर्दों का शिकार करना चाहिए। छोड़ो इसे, मेरा थैला वापस करो। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं सबसे बाहर हूँ कमांडर। वो पकड़ लेंगे। मैं जा रहा हूँ, पीछे आने वाले पर रहम नहीं करूँगा। बेचारी जमीला सुल्तान, जब उसे ये एहसास होगा कि ये सब एक खेल है, तो उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी और वो अपने शौहर को फिर खो देगी। ये आप क्या कर रही है सुल्ताना? कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम अपने तमाम ज़ेवरात फरोख्त कर देंगे। मादाम ईस्टर, हमारे दरमियान एतमाद की मजबूती के लिए मैं आपको एक बड़ा तोहफा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको उस्मानी रियासत में मौजूद तंजीम के सरबराह का नाम दूंगा। तो उनका कहना है कि तंजीम के सरबराह का नाम हमें बताकर आप अपनी साख बहाल कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है। ये दो बातें साबित करती हैं पाशा। पहली, दुश्मन तंजीम की मौजूदगी से बाखबर था और शायद उन्होंने ताउन किया हो। दूसरी बात, ये तंजीम हमारे दुश्मन के लिए कारगर नहीं रही, बेसूद हो चुकी है। या फिर क्या सुल्तान मुअज्जम? या फिर वो सारा इल्जाम किसी बेकसूर तंजीम के खाते में डाल देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हम तक खबर पहुंचाएंगे। खेल के अंदर खेल और मंसूबे के अंदर मंसूबा। बिल्कुल पाशा, रियासत का सरबराह होना आसान नहीं। अगर अल्लाह हमारे बजाय आपको नसीब फरमाता तो आपको भी सबसे निपटना पड़ता। शुक्र है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। साहिल पर मिलने वाली लाश एस्तर खातून की है सुल्तान मौसम। क्या वाकई? यानी एस्तर खातून का लिखा गया मकतूब दुरुस्त है? पहले गुस्ताव साहब
और फिर एस्तर खातून, यहां तक कि अमरीकी ताजिर सुल्तान मौसम। क्या आपको जसद के मुतालिक कोई भी सुराग मिला? सुल्तान मौसम जसद एक संदूक में मिला है। मैंने वहां एक माहीगीर से बात की। उसने संदूक समंदर में तैरते हुए पाया, लेकिन आसपास कोई बहरी जहाज नहीं डूबा। ऐसा लगता है कि उन्होंने संदूक को जहाज से फेंका है। सुल्तान मौसम, इसके अलावा संदूक पर डाक का एक पता दर्ज है, सैलानिक के एक खाली घर का। मुरसिल कौन है? हम इस बारे में तहकीक कर रहे हैं। बहरहाल कल आप सलीम पाशा के बताए हुए डाकखाने की जांच करेंगे। उन्होंने बताया था कि वहां नए अहकामात आते हैं। हम इन तमाम इशारों की मदद से अपने मतलूब शख्स को बआसानी तलाश कर सकते हैं। चूंकि आप अभी तक आजाद हैं, इसका मतलब सलीम पाशा ने अब्दुल हमीद को वही बताया जो हम चाहते थे। ऐसा ही है। ये अहदाफ अब्दुल हमीद को हमारे जाल में फंसा देंगे। तुम्हारा हदफ क्या है, मैं समझा नहीं। आप सब कुछ समझ जाएंगे व्लादिमीर। अब्दुल हमीद को जब मालूम होगा कि तंजीम का सरबराह कौन है, तो वो हैरान रह जाएगा। तमाम शवाहिद उसी की निशानदेही करेंगे। कौन? ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता। और बाद में? बाद में हम उस शख्स तक पहुंचेंगे और उसे बताएंगे कि सिर्फ हम ही उसे बचा सकते हैं, यानी हम उसे मजबूर करेंगे। क्या उसके बाद हम उसे अब्दुल हमीद के पंजे से बचाएंगे? अगर वो चाहे तो जरूर। हम आपके शुक्रगुजार हैं शहजादे। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। हम और आप एक ही मकसद के लिए लड़ने आए हैं। इमरो को कामयाब करने आए हैं, ये मेरे लिए काफी है। हम में से कम है, जिंदानची क्यों नहीं आया? वो आएगा, वो आएगा। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था, क्योंकि काफी अरसा कैद खाने में रहा है। उसने आपका शुक्रिया अदा किया है। तो फिर कमेटी के इजलास में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। हमें तारीख और मकाम का तयन करना चाहिए। इस शहर के करीब एक बहुत बड़ा गोदाम है, हम वहां इजलास करेंगे। क्या ये सबको कबूल है? ये मुनासिब है नाइब साहब। क्या खलील खालिद जैसे जाबाज के लिए मुनासिब है? ये मुनासिब है, मुनासिब है। सुल्तान मौसम, आप अभी तक सोए नहीं पाशा? मैंने मुहाफिजों से कहा था कि अगर सुल्तान मौसम जाग रहे हो तो मुझे भी जगा दीजिएगा। आप क्यों नहीं सोए सुल्तान मौसम? वो हमें आराम नहीं करने देते पाशा। ये मैं जानता हूं। बहुत सारे मसाइल, सख्तियां और बुराइयां सभी कुछ हमारी तरफ आ रहे हैं। इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ आपके सब्र की बदौलत ही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं सुल्तान मौसम। क्या आप जानते हैं कि हम कैसे सब्र करते हैं पाशा? कैसे सुल्तान मौसम? बैठिए। सब्र करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे दोस्त हैं। ये दोस्तों की मोहब्बत है जो हमें ताकत अता करती है। जब हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है या कुछ बुरा होता है, हम आपकी तरफ देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं,
खुद से सब्र करने का कहते हैं, क्योंकि जहां मोहब्बत है वहां सब्र है। मोहब्बत हर मुश्किल को आसानी से बदलने का हौसला देती है, नाकाबिले इलाज बीमारियों का इलाज करती है। इसी मोहब्बत ने एक बादशाह को अपना असीर बना लिया। ये जिंदान को बागीचे में बदल देती है, अंधेरे घर को अपने नूर से मुनव्वर कर देती है। मोहब्बत आग को रोशनी में बदल देती है। ये दुख और अफसोस को भी शादमानी और मसरत में बदल देती है, बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल देती है। मोहब्बत तो पछतावे को शफकत में बदलती है। हर बात के लिए मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हमें हमारे मोहब्बत करने वालों से दूर न करे, वरना हम जी नहीं पाएंगे। अल्लाह न करे। आप ठीक तो है ना पाशा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ सुल्तान नवाज। तातार साहब आ रहे हैं। नादिर साहब तैयार हो जाएं, हम जा रहे हैं। कहाँ जनाब? महल से इत्तला मिली है, इजलास का मुकाम मालूम हो गया है। इमरो के सरकर्दा रहनुमा वहाँ होंगे। अगर हम उनसे निमट लेते हैं तो इमरो का वजूद नहीं रहेगा। ठीक है जनाब। जनाब ये क्या है? जगह छोड़ने से पहले खाने पीने का सामान लिया है। क्या खूब सोचा है आपने। कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, चले मिल के खाते हैं। वक्त नहीं है आसिफ, तुम रास्ते में खा लेना। ये लो, चलो अब। ठीक है जनाब। क्या वहाँ खलील खालिद साहब भी होंगे? मुमकिन है आसिफ, लेकिन तुम ये बात मत भूलना कि उस इजलास का हर रुकन हमारा दुश्मन है, बशमूल खलील खालिद। ऐसे मत देखें खलील खालिद साहब, मैं तो आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं। यहां हर कोई दोस्त समझ सकता है मुझे, सिवाय आपके नाइब साहब। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे खुशी है कि आप कमेटी का हिस्सा बने हैं। अब तो आप हम में से ही एक हैं। मैं यहाँ आपको असल वक्त और जगह के बारे में इतला देने आया हूँ। शहजादे से इसके मुतालिक बात हो गई? नहीं, हमने जगह बदल ली है। अब मकाम और वक्त वो नहीं है। वजह? मालूम हुआ है कि अब्दुल हमीद को वक्त और जगह का इल्म हो गया है। हो सकता है उसके जासूसों ने वहां पर जाल बिछाया हो। जासूसों को मालूम हो जाएगा कि वो गलत है जब वो उस जगह को खाली पाएंगे। हाँ, लेकिन ये जासूस हमारे काम में खलल डाल रहे हैं और उनको खत्म करना होगा। वो सब उस वक्त मारे जाएंगे जब वो इजलास वाली जगह पर पहुंचेंगे। क्या ख्याल है? खोलें इसे। मैं ये फ्रांस से लाया था। इसे और फोनोग्राफ को भी अपने साथ लाइएगा। मुझे देखना है कि आखिर इसमें क्या है। ठीक है। मैं आज का दिन आपके साथ गुजारूंगा ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाए। बहरहाल कल आप सलीम पाशा के बताए हुए डाकखाने की जांच करेंगे। उन्होंने बताया था कि वहां नए अहकामात आते हैं। हम इन तमाम इशारों की मदद से अपने मतलूब शख्स को बआसानी तलाश कर सकते हैं। आपके लिए नया हुक्म। गुस्ताफ के बेटे कुर्न
और व्लादिमीर को कत्ल कर दें। आपके अलावा 2 और अफराद भी काम कर रहे हैं। व्लादिमीर और गुरुन साहिबान के लिए हिफाजती इक़दामात बढ़ा दीजिए अहमद पाशा। बढ़ा दिए हैं, बेफिक्र रहिए सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा के कहने पर अफसर ने जो इत्तला दी है उस पते की तहकीक की जा रही है जहां इस्तर साहिबा का ताबूत भेजा गया था। इस मामले से मुताल्लिक कोई और खबर? उसका नाम जाहिर नहीं किया गया सुल्तान मौसम, इसलिए भेजने वाले की शिनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन हैरत है, जिस पते पर ताबूत भेजा गया वो सैलानिक का पता है। सुल्तान मौसम, मैंने उस पते की जांच की है, लेकिन वो एक खाली घर है। जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा, यह पता एक खाली घर का है। अगर हम इस पते का घर पाए तख्त में देखें तो शायद कुछ मालूम हो जाए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, बेहतरीन ख्याल है पाशा, और फिर हम नतीजा देखेंगे। तमाम डाकखानों की डाक की भी जांच की है सुल्तान मौसम। जब जुल्फुल इस्माइल पाशा सरबराह का नाम बताएंगे तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन सबूत अहम है। हमें बताया गया सरबराह का नाम वाकई असली है या जाली, इसका तयन शवाहिद करेंगे। सुल्ताना। कहिए जुल्फत। अन्ना साहिबा आई हैं। तो उन्हें ले आइए। सुल्ताना। खुश आमदीद, आइए बैठिए। माजरत चाहती हूँ, मैं बगैर बताए आ गई, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि जमीला सुल्तान के साथ क्या हुआ है तो मैं खुद को रोक न सकी। नेक ख्वाहिशात लाई हूं उनके लिए। आपने क्या सुना है? मैंने सुना था कि कल उनको डाकुओं ने लूट लिया, उनसे तमाम नकदी लूटकर फरार हो गए। हमारी तंजीम की एक खातून ने देखा उन्हें। उसने बताया कि जमीला सुल्तान के साथ मुहाफिज भी नहीं थे और उन्होंने चोरी का मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया। सुल्ताना। दिलरुबा, क्या हुआ? क्या आप जेवरात फरोख्त कराएं? फरोख्त कर दिए हैं मैंने। सुनार ने बहुत कम रकम दी है उन जेवरात की। कम है बहुत, लेकिन शुक्रगुजार हैं आपके दिलरुबा। जल्दी तैयारी कीजिए, हम जा रहे हैं। दिखने में तो बहुत लजीज लग रहा है। बिल्कुल, मैंने ये सब खाना तैयार किया और मेज भी सजाई है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? पुदीने का सफूफ है, बेहद लजीज। क्या आप लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, इस जैसा कारामत सफूफ कहीं भी नहीं है।
आप पहले शुरू करें, आप हमारे मेहमान हैं। जरूर। ये बहुत लजीज है। जी बहुत। जब तक इजलास शुरू नहीं हो जाता मैं आपके साथ रहूंगा। आप गलत मत सोचिएगा, ये मैं आप पे नजर रखने के लिए नहीं कह रहा। तुम मेरे भतीजों को इतनी आसानी से मार दोगे? अब तुम थोड़ा आराम करोगे। मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास वापस आता हूं। सुल्तान मौसम, पैगाम आया है। क्या? उनका कहना है कि उनकी तंजीम का सरबराह आज शब कुचुक जामा मस्जिद के सामने जो चश्मा है वहां इंतजार करेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं? मैं ये भी जान लूंगा कि वो कौन है। और नहीं पाशा। सुल्तान मौसम, हम हिफाजती इक़दाम बढ़ा देंगे। हम ये भी नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि वो जगह जहानुमा दूरबीन के जरिए आसानी से देखी जा सकती है। हम वहां से मुशाहिदा करेंगे कि कौन आता है। हम तहसीन पाशा को मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में फैसला करेंगे। ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। सुल्तान मौसम, गुस्ताफ साहब को होश आ गया है। पाशा, अगर उनकी सेहत इजाजत दे तो फौरन महल में मुंतकिल किया जाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो। मैजियत, फरमाइए शहजादे, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उस दिन तुर्क कहवलाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। उससे हमें शिफा मिली। मुझे खुशी है कि आपको उससे शिफा मिल गई। और जी, हमें हमारी ये किताब नहीं मिल रही। उसमें अदबी तहरीरें और कुछ अच्छी नज़में भी थीं। शायद हम कहीं भूल गए हैं। क्या आपको हमारे कमरे में आते जाते वो किताब नजर आई? नहीं शहजादे। क्या आपको शायरी और अदब से लगाव है? जी शहजादे, मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तो बहुत किताबें पढ़ती थी, यहाँ तक कि सड़कों पर फेंके गए अखबारात के सफ़ात भी। आला। क्या जमीला सुल्तान अंदर मौजूद है? वो बाहर गई हैं सुल्ताना। आप यहाँ इंतजार करें, हम कुछ देर चहलकदमी करेंगे। आखिरकार आप अपने शौहर को देखेंगे सुल्ताना। उनसे मिलने पर इतने खुश हैं कि
कहीं हमारी धड़कन ही ना रुक जाए। टांगे भी लरज रही हैं। आप ठीक हैं सुल्ताना? महमूद, 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 आखिर आप कौन हैं? मुझे महमूद जलालुद्दीन पाशा ने भेजा है। उन्होंने आपके लिए ये दिया है। खुद क्यों नहीं आए? वो कहाँ है? ये नहीं बता सकता मैं। वो रुपोश हैं। मेरी हसरतों का मरकज मेरी झील सी आंखों वाली सुल्ताना, मैं इस मुश्किल वक्त में मदद करने पर आपका मशकूर हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब जबकि मेरे लिए माली मसला नहीं रहा, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। इसके बाद मेरा वाहिद मकसद आपसे मिलना होगा। बस इतना जान लें कि मेरा दिल आपके लिए बहुत बेचैन है, लेकिन मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता सुल्ताना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उस दिन का इंतजार करें जब हम दोबारा मिलेंगे। आपका शौहर महमूद जलालुद्दीन। महमूद पाशा ने कहा था कि आप मुझे कोई अमानत देंगी। हाँ, ये उन्हें दे दीजिएगा। रुकिए, उन्हें कह दीजिएगा कि हम उनकी वापसी के मुंतजिर हैं। खलील खालिद को देखकर अगर तुमने रहम किया तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए खलील खालिद के लिए हमें मोहतात रहना है। समझ गया जनाब, समझ गया। खलील खालिद साहब हमारे दुश्मन हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दुश्मनों की सांस की आवाज तक नहीं है। अहकामात महल से आते हैं बेटा। अगर यहाँ कोई नहीं भी है, हम फिर भी घात लगा के इंतजार करेंगे। यकीन होने पे यहाँ से जाएंगे। ठीक है जनाब। जनाब, ये जाल है। हमने देख लिया आसिफ, देख लिया हमने। हम ये जाल तोड़ देंगे। मजीद आ रहे हैं वो लोग। अब हमारा काम तमाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। आमीन। हाँ, काश हमने खाना खाया होता। ये मजाक का वक्त नहीं है।
क्या हुआ है जनाब? ये कैसा धमाका था? क्या दस्ती बम था? सन्नाटा छा गया है। ये सब मर चुके हैं। कौन है वहां? कौन हो तुम? वहां कोई नहीं है जनाब। अच्छा, तो फिर ऐसे कैसे मर गए? यकीनन इन्हें चाचा ने मारा है। और कैसे? क्या खलील खालिद? हो सकता है उसने ही हमें इस जाल में फंसाया। तुम लोग तो बच गए हो भतीजो। मुझे नाइब से कौन बचाएगा? इंशाल्लाह वो जाकर नहीं होगा। हम नहीं जानते कि आपके इख्तिलाफ की वजह क्या है, मगर मौत ही है जिसका कोई इलाज नहीं होता। गुल जमाल आपसे बहुत प्यार करती है, उनसे मुंह मत मोड़िएगा। मेहमत, रुक जाइए। तो आप आज शाम जाने के फैसले पर कायम हैं? जी ऐसा ही है। क्या आपको याद है जब आप इस्तांबुल आए थे तो आपने मुझसे कहा था कि अब हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे मेहमत। लगता है मेरा ऐसा नसीब नहीं। बस इतना जान ले, आप जो भी फैसला करेंगे मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करूंगी। मत जाओ मेहमत, मत जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। अल्लाह का शुक्र है कि गोली आपके बाजू से बाहर निकल गई। उस आदमी ने मुझे गोली क्यों मारी सुल्तान मुअज्जम? हमारे पाशा बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। हमें रियासत में किसी दहशतगर्द तंजीम की मौजूदगी का शुबा है। उस शख्स ने आपको उसी के अहकामात के मुताबिक मारना चाहा। चूंकि वो सेहतियाब नहीं हुआ है, इसलिए हम मामले की तह तक नहीं पहुंच सके। मैं ठीक हूँ सुल्तान मुअज्जम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप या सल्तनत उस्मानियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मैंने किसी से कोई बात नहीं की और ना ही करूंगा। हम इसे एक हादसा कह देंगे। ठीक है, बेफिक्र रहें गुस्ताफ साहब, हम मसले की तह तक जाएंगे। नाइब साहब, नाइब साहब, मुझे क्या हुआ था? नहीं मालूम। आप खाने के दौरान अचानक बेहोश हो गए। मैं कब से बेहोश था? तकरीबन 5 मिनट से। ये भूख से भी हो सकता है। चलिए शोरबा ठंडा होने से पहले पी लें। खाना तो ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घंटों से बेहोश था। अगर आप भूखे रहेंगे तो दोबारा बेहोश हो जाएंगे। चलिए खाना खाएं। जमीला सुल्तान के बेशकीमत जेवरात। उन जैसी एक सख्तगीर खातून के लिए अपने सब जेवरात देना बहुत मुश्किल होगा। ठीक कहा ना मैंने? कितनी बदकिस्मत है कि वो इस सब के बदले भी अपने शौहर को नहीं देख सकेगी। कैसा है? अच्छा लग रहा है ना? खूबसूरत आवेजा है बहुत। इसकी सुई टूट गई थी,
लेकिन सुनार ने ठीक कर दी है। फिर तो आज शाम महल जाते हुए मैं इसे पहनना चाहूंगी। लेकिन इसे देखकर तो पहचान लेंगी वो। यही तो मैं चाहती हूँ। जमीला सुल्तान। बिदार सुल्तान। आइए बिदार खातून, कुछ दिनों से आप हमसे बात करने के लिए बेचैन हैं। जमीला सुल्तान, हमें समझ नहीं आ रहा, आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। सफर के दौरान डाकू आपकी बग्गी रोक लेते हैं, आपको लूट लेते हैं, आपको धमकाते हैं, और आप इस हादसे के बारे में हमसे एक लफ्ज भी नहीं कहती। क्या आप मेरा ताक़ुब करवा रही हैं बिदार खातून? बिल्कुल भी नहीं। तंजीम की एक खातून ने देखा कि क्या हुआ और उसने जाकर ऐना साहिबा को बता दिया। वो यहाँ परेशानी में आपकी खैरियत पूछने के लिए आई थी। हम उन्हें बता ही नहीं सके कि हमें इस बारे में कुछ खबर नहीं। सिर्फ इतना कहा कि हम इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। उसने जरूर मुबालगा राय की होगी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितनी उसने बयान की। कुछ लोग हमारी बग्गी के सामने आ गए। वो गरीब और बहुत भूखे थे। हमने उनकी हालत पर रहम करते हुए उनकी मदद की। वो कोई लुटेरे नहीं थे। जरूरी नहीं समझा हमने किसी को कुछ भी बताना। आप कल इसी वजह से बहुत अफसरदा थी, है ना? यहाँ तक कि आप रोती भी रही। हम कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे। इसका इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। जमीला सुल्तान, कोई तो बात है। हाल ही में आपके साथ कुछ हुआ है, हमें इसका पूरा यकीन है। आपको ऐसा लग रहा है? हम उम्मीद करते हैं आप सुल्तान मौज़म से कुछ नहीं कहेंगी। उनके कंधों पे पहले ही बहुत बोझ है। हमारी वजह से उसमें इजाफा हो हम नहीं चाहते। वालिदा, सुल्ताना, महमद, हम आज रात ही रवाना हो रहे हैं। जाने से पहले आपसे मिलना चाहते थे हम। आपकी इजाजत हो तो हम चलते हैं। तो अब जाने के फैसले पर कायम हैं, वो भी आज शाम में ही। आपके जाने की वजह क्या है? गुलजमाल है इसकी वजह? आप हमारी मुखालफत के बावजूद उससे शादी करने के लिए बज़िद थे। हमें बताएं कि आपका मसला क्या है? मोहब्बत इम्तिहान लेती है वालिदा। हम गुलजमाल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए यहां से दूर जाना चाहते हैं वालिदा। ठीक है, फिर अल्लाह आपको अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी कमेटी की हैसियत से यहाँ जमा हैं। अगरचे हमारे जिंदानची भाई यहाँ नहीं है, लेकिन वो दिल से हमारी हिमायत करते हैं। हिमायत करता तो यहाँ होता। वो हिमायत करेगा पनीतसा, हिमायत करेगा, वरना यहाँ पहाड़ों पर अकेले वक्त गुजरने वाले को भेड़िए खा जाते हैं। हमारा मसला जिंदानची के यहाँ होने से ज्यादा अहम है, समझे आप लोग? आज हम एक बड़ी कार्रवाई करने का फैसला करेंगे। एक ऐसी कार्रवाई जिससे इमरो की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसी कार्रवाई करने का सोच रहे हो? दरगाह में जिक्र करने वाले मुसलमानों पर बमबारी की जाएगी। अगर बुरा ना मानो तो मशवरा करेंगे हम। बिल्कुल, क्यों नहीं। उस्मानी जासूस आपके जाल से बच निकले नायब साहब। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने वहां 30 आदमी भेजे थे, 3 लोग उन पर कैसे काबू पा सकते हैं? कोई जिंदा नहीं बचा।
सब मर चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा, शहजादे ने खत का जवाब लिखा है। तो आप थीं जिन्होंने वो खत लिखे। अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी हमें? महमूद पाशा, जिस दिन से आपने इसको अपने साथ शामिल किया है, इमरो हर चीज में हर जगह नाकाम हो रही है। अगर आपने इसी तरह बदतमीजी जारी रखी तो आपको इसकी सजा दी जाएगी। इतनी बड़ी मिकदार में बर्फ मंगवाने वाले और डाक खाने में अहकामात के पैगाम रखवाने वाले बाबा हैं, ऐसे शवाहिद तरतीब दिए हैं मैंने। खुफिया पैगामात भेजने वाला, कत्ल के अहकामात देने वाला और चश्मे पर आने वाला शख्स एक ही है सुल्तान मुअज्जम। एक ही शख्स है, महमूद पाशा।